यस एंड यस, वेलकम टू लॉफेंस। दोस्तों आज हम सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है वो जुडिशियल सिस्टम में अभी 2022 का जो एग्जाम हुआ था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सिविल जज का, उसमें ये क्वेश्चन आया है, द डिफरेंस बिटवीन द एब्डक्शन एंड किडनैपिंग। तो दोस्तों सबसे पहले जो मीनिंग का डिफरेंस सीखते हैं कि जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो सेम है, जो है अगवा करना, लेकिन जो कनोटेटिव मीनिंग है वो डिफरेंस है। तो किडनैपिंग का मतलब है टेकिंग अवे, लेके जाना विदाउट कंसेंट, उसकी रजामंदी के बगैर लेके जाना। लेकिन जो एब्डक्शन है उसमें उसकी रजामंदी हो, उसके बाद जो है उसका पर्पस, जो एब्डक्टर है वो अपना पर्पस हासिल करे। सिंपली मीन किडनैपिंग में बंदे को पता होता है कि मुझसे जो है वो गलत किया जा रहा है, लेकिन जो एब्डक्शन है उसमें पहले पता नहीं होता है। मतलब एब्डक्शन में पहले बंदा किसी को कहे भाई आप आओ, आपको मैं जॉब देता हूँ, लेकिन वहां लेके जाए फिर जॉब ना दे और कोई जो है वो उससे जो है वो क्राइम करवा के उसको जो है वो गलत हरकत की जाए, किसी भी तरीके से जो उससे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाए। तो ये है एब्डक्शन। पहले एब्डक्शन में पता ना हो, मुझसे जो है वो गलत करवाया जाएगा, कोई चीज जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी की जाएगी मुझसे, लेकिन वो किडनैपिंग में पहले ही पता होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किडनैपिंग में बंदे को लेके जाना, ओके, विदाउट कंसेंट, लेकिन जो एब्डक्शन है उसमें कंसेंट होती है, उसमें बंदे को जो है वो धोखा दिया जाता है। बाकी पीपीसी में ये है कि जो किडनैपिंग है वो जो है वो माइनर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो फील्ड है उसमें ये स्पेशली माइनर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें माइनर के लिए। किड मीन्स बच्चा, नेपिंग मीन्स टेकिंग अवे। तो किडनैपिंग का सिंपली जो डिनोटेटिव मीनिंग हम कहें कि बच्चे को अगवा करना। बाकी जो एब्डक्शन है उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, बच्चे या एडल्ट के लिए नहीं है, किसी भी बंदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है एब्डक्शन। लेकिन जो किडनैपिंग है वो बुकिश लैंग्वेज पीपीसी में जो है वो बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया है, माइनर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो है एज है वो मेल के लिए 14 ईयर और फीमेल के लिए जो है वो 16 ईयर बताई गई है। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो है सेक्शन का। तो जो किडनैपिंग है उसका जो सेक्शन है पीपीसी 359, देन 60 में किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान उसका टाइप है, देन 61 में जो है वो किडनैपिंग का दूसरा टाइप है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। एंड जो एब्डक्शन का जो सेक्शन है वो है 362। तीसरा डिफरेंस जो है वो एज लिमिट का है। जो बुक लैंग्वेज पहले भी मैंने बता दिया कि पीपीसी में लिखा हुआ है कि जो किडनैपिंग वो माइनर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए जो 14 ईयर एज है उससे कम बचा हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और फीमेल के लिए 16 ईयर, या जो है वो बच्चा वो अनसाउंड माइंड हो। और जो एब्डक्शन में कोई भी एज लिमिट नहीं है, फीमेल मेल एज वेल एज एडल्ट कोई भी बंदा उसके लिए एब्डक्शन इस्तेमाल हो सकता है। बाकी जो प्रैक्टिकल फील्ड में ये एज लिमिट इतनी जो है वो मानी नहीं रखती, और जो यूके में है वो किडनैपिंग किसी भी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी वहाँ जो है वो एज लिमिट नहीं है। लेकिन इधर जो बुकिश है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग जो विदाउट कंसेंट किसी भी बंदे को जो है वो लिया जा सकता है, तो उसको जो है अगवा बंदा कोई भी जो होता है तो वो सीधी सी बात है विदाउट कंसेंट होता है, तो वो बच्चा हो या बड़ा हो लेकिन वो किडनैप होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल फील्ड में किडनैपिंग जो है वो अडल्ट एज वेल एज माइनर के लिए इस्तेमाल होता है। देन जो चौथा डिफरेंस है वो है पनिशमेंट का। जो पनिशमेंट जो है इसकी किडनैपिंग की पनिशमेंट वो 7 ईयर्स तक जो है वो सजा है, और उसके साथ साथ जो है वो फाइन भी लग सकती है। बाकी जो एब्डक्शन की स्पेशल कोई भी सजा मेंशन नहीं है पीपीसी में, लेकिन किडनैपिंग एंड एब्डक्टिंग के साथ साथ जो डिफरेंट पर्पस के लिए लोगों को किडनैप किया जाता है तो उसकी डिफरेंट जो है वो सजाएं हैं इसमें। मिसलन किडनैपिंग आर एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, किडनैपिंग आर एब्डक्टिंग ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 14। आज जो इसके अलावा और भी डिफरेंट पर्पस हैं, मिसलन जो है वो किडनैपिंग आर एब्डक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, किडनैपिंग आर एब्डक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो डिफरेंट पर्पस के लिए बंदे को किडनैप किया जाता है और जो एब्डक्ट किया जाता है उसके लिए जो डिफरेंट सजाएं मौजूद हैं, लेकिन जो स्पेशल इसकी एब्डक्शन की सजा जैसे किडनैपिंग की है तो उस तरीके से जो है वो मेंशन नहीं है पीपीसी में। बाकी डिफरेंट पर्पस के लिए जो किडनैपिंग एंड एब्डक्टिंग की जो डिफरेंट सजाएं हैं वो 364 से लेकर 369 तक मौजूद हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सजाएं, लेकिन स्पेशल जो है वो एब्डक्शन की सजा नहीं दर्ज है। दोस्तों देन जो पांचवा डिफरेंस है कि जो किडनैपिंग में कंसेंट है वो इमैटेरियल है। मीन्स आप चाहें या न चाहें लेकिन जो किडनैपर है वो आपको किडनैप कर जाएगा।
आपको जो है फोर्सफुली विदाउट कंसेंट करके जाएगा। लेकिन जो एब्डक्शन है उसमें आपकी जो कंसेंट है वो मटेरियल है, मीन्स आप जो है वो खुद वहां जाते हैं उसके साथ, जो वो बंदा आपसे धोखा करता है, पहले आपको बताता है आपको ये देता हूँ वो देता हूँ, वहाँ आपको जॉब दिलवाता हूँ, या मसलन आपको जो है वहाँ बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ आपको लेके जाता है, देन जो है वो आपको जो है वो चीज़ नहीं देता। तो ये पाकिस्तान में भी कई सारे मेरे दोस्त भी जो है वो सिंध से गए हैं लाहौर, वहाँ उनको जो है वो ये चीज़ सामने आई है। यहाँ बंदे जाते हैं वहाँ, वो कहते हैं भाई हम आपको जॉब देते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं फिर आप उसको जो है वो कहते हैं भाई आप इतने जो है वो इतनी इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, लेकिन उसको जो है वो पेमेंट देते नहीं है और जॉब ही नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो गया है एब्डक्शन, जिसको हम कहते हैं धोखाधड़ी होती है उन बंदों से, तो ये है एब्डक्शन। तो किडनैपिंग में जो कंसेंट इज इमेटीरियल एंड जो है एब्डक्शन में वहाँ कंसेंट इज मटीरियल, वहाँ वॉलंटरीली बंदा जाता है, देन जो है उससे धोखा होता है। दोस्तों छठा जो डिफरेंस है कि जो किडनैपिंग है वो कंप्लीट है, लेकिन जो एब्डक्शन है वो कंटिन्यूस है। वो कैसे? मिसलन कोई भी बंदा किडनैप होता है तो हम कहेंगे कि भाई वो किडनैप हो गया है, अगवा हो गया है, लेकिन जब एब्डक्शन की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस है। एक जगह से बंदे को जो है वो उसको जो एब्डक्टर है वो कहता है भाई मिसलन बंदे को कराची से दिया जाता है लाहौर, उसको कहते हैं भाई लाहौर में हम आपको जो है वो जॉब देंगे, आप चलें लाहौर। बंदा लाहौर गया, लाहौर से वहाँ दोबारा उसको कहते हैं भाई अब इधर जॉब नहीं है, इस्लामाबाद में आपको जॉब देते हैं। तो वो बंदे को लाहौर से अब इस्लामाबाद लिया जा रहा है, लेकिन बंदे को पता ही नहीं है कि ये जो है वो मुझसे क्रिमिनल एक्टिविटीज कराएंगे। तो ये है कंटिन्यूस जो है एब्डक्शन। लेकिन वहाँ किडनैपिंग होती है तो बंदे को जो वो पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये मुझे लेके जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इन बंदों से जो है वो नुकसान है। तो किडनैपिंग इज कंप्लीट एंड एब्डक्शन इज कंटिन्यूस। देन जो सातवां डिफरेंस है कि जो किडनैपिंग है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस है, लेकिन जो एब्डक्शन है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। किडनैपिंग होने से ही जो किडनैपर है उस पर जब वो साबित हो जाता है, सीधी सी बात है, तो जुर्म लगना चाहिए। लेकिन एब्डक्शन में क्या होता है, पहले जो है वो बंदे को लिया जाता है विद कंसेंट, उसके बाद जब तक उससे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करवाई जाती उस बंदे से, तब तक जो है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं बनता। इसका हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसलन किसी भी लड़की को जब किडनैप किया जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस वक्त ही जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जब एब्डक्शन होती है, मिसलन एक ग्रेजुएटेड लड़की है, उसको एबटाबाद से बुलाया जाता है इस्लामाबाद में और कहा जाता है कि आप इस्लामाबाद आएं, हम आपको जॉब देते हैं। लेकिन वो जब इस्लामाबाद पहुंचती है तो उससे जो है वो रेप किया जाता है। तो रेप होने और उसकी जो खबर पेरेंट्स तक पहुंचने तक जो है वो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि भाई हमारी जो लड़की वो गई है जॉब लेने के लिए, उनको पता ही नहीं है कि जो उससे गलत हो रहा है। लेकिन जब पता चलता है कि गलत हो रहा है तो उसके बाद ही जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि ये धोखा हुआ है। तो ये है एब्डक्शन जो है सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, लेकिन जो किडनैपिंग है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस है। तो दोस्तों ये डिफरेंस किडनैपिंग एंड एब्डक्शन जो है जुडिशियल एंड मजिस्ट्रेट का टेस्ट जो सिंध हाई कोर्ट ने लिया था 2022 में, अभी जो एक माह हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है और जो है एग्जाम के हवाले से भी ये अहम क्वेश्चन है। उम्मीद है ये जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट में।